हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बिलाल पाशा सीएसएस ऑफिसर जो कि बन्नों में बतौर चीफ़ एग्जीक्यूटिव तैनात होते हैं। हानेवाल के एक छोटे से गांव से उनका ताल्लुक़ था। उनके वालिद साहब जो थे वो मज़दूरी करते थे और उन्होंने इब्तदाई तालीम मस्जिद या मदरसे से हासिल की। उसके बाद उन्होंने मैट्रिक की और मुल्तान गए और यहाँ से उनकी जो है स्ट्रगल का सफ़र स्टार्ट होता है। आखिरकार वो सीएसएस ऑफिसर बनते हैं और वो बहुत सारे नौजवानों के लिए एक उम्मीद बन भी साथ बन जाते हैं। वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ा भी रहे थे, उनको मोटिवेट भी कर रहे थे, उनको सपोर्ट भी कर रहे थे। वो अपनी फैमिली के एक अच्छा फ़र्द थे। वो हर एक की इज़्ज़त कर रहे थे, अपने आप को डाउन टू अर्थ वो हर जगह दिखा रहे थे कि अपनी ज़मीन से जुड़े रहना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुँच जाएँ। इतना पॉज़िटिव इंसान, तो एकदम हमें खबर मिलती है कि ये इंसान जी अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाया जाता है ख़ुदकुशी करने के बाद। क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार था। पहले तो ये कहा जा रहा था हार्ट अटैक है, पता नहीं क्यों ये खबर छुपाई जा रही थी कि उन्होंने अपने आप को गोली मारी, लेकिन जब ये खबर सामने आती है तो साथ ही ये खबर भी सामने आ जाती है कि वो डिप्रेशन का शिकार थे। डिप्रेशन के लिए उनके साथ कुछ वीडियो क्लिप्स दिखा दिए जाते हैं। वीडियोज़ की बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने अगर कोई पोइट्री पढ़ रहा है या अपनी लाइफ की रियलिटी को बता रहा है कि खुशी चीज़ों से नहीं मिलती तो वो डिप्रेशन का शिकार है और नेक्स्ट डे अपने आप को गोली मार लेगा। पता नहीं उसने ये बात किस वजह से की है, कौन सी सिचुएशन में की है। वीडियो के छोटे से क्लिप से हम किसी भी सिचुएशन का आइडिया नहीं लगा सकते और अगर हम अपने पोइट्स को पढ़ें और उनकी पोइट्री को डिस्क्राइब करें तो हम डिप्रेशन का शिकार हो गए। बहुत ही अच्छा लॉजिक है जो समझ से बाहर है। दूसरी बात ये है कि इतना पढ़ा लिखा इंसान जो इतने रूट लेवल से उठता है और स्ट्रगल करता है और अपनी मेरिट के बेस पे वहाँ पे पहुँचता है, तो जब उसको डिप्रेशन होता है तो वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करता, कोई मेडिसिन्स वगैरह कुछ नहीं लेता, क्योंकि डिप्रेशन के भी लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल में ही जो पेशेंट है वो उठ के अपने आप को गोली नहीं मारता। पेशेंट भी सालों अपने डिप्रेशन को बर्दाश्त करता है, उससे फाइट करता है, उससे निकलने की कोशिश करता है और उससे मेडिसिन लेने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो हर हरबे में नाकाम हो जाता है तो इन द एंड वो अपने डिप्रेशन से खुद ही तंग आके अपने आप को ख़त्म करना चाहता है। एक इतना पॉजिटिव इंसान जो अपने हर जो है एग्ज़ाम में अपने मेरिट की बुनियाद पर सिलेक्ट हो रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो अपने डिप्रेशन के लिए फ़र्स्ट स्टेप पे ही हार मान लेता है। फ़ाइट करके एक इंसान यहाँ तक पहुँच रहा है और अपने डिप्रेशन के फर्स्ट लेवल पे ही उसने फ़ाइट जो है वो गिव अप कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं उनकी अलैदगी हो गई थी, वो बहुत परेशान थे। क्या इस इंसान को इतना इतना पढ़ने के बाद ये आइडिया नहीं हुआ था कि अलैदगी हो जाती है लोगों की? क्या उसने इस वजह से सिर्फ डिप्रेशन ले लिया और अलैदगी हुए तो उनको काफ़ी अर्सा साल डेढ़ हो चुका था। तो अब जब उनकी ट्रांसफ़र हुई एक जगह से दूसरी जगह हो रही थी तो उनको डिप्रेशन हुआ और अलैदगी की वजह से और उन्होंने अपने आप को मार लिया। इस केस का ये लॉजिक बिल्कुल नहीं समझ आता। और उनके एक वालिद का मैं इंटरव्यू सुन रही थी और उसमें वो कह रहे थे कि जी मैं उन्होंने मुझे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो कॉल की, उसके बाद मैं उनको कॉल करता रहा पूरा दिन, उन्होंने अटेंड ना किया। मैं शाम को भी करता रहा, उन्होंने अटेंड ना किया। और जब उनके ड्राइवर से या कुक से पूछा गया तो उन्होंने कहा 2 बजे तक सारी इधर थे, 2 बजे तक कोलीग्स ने कहा हमारे साथ थे। एक बंदा आप जो सुबह आपको कॉल कर रहा है और उसके बाद वो 2 बजे तक अपने कोलीग्स के साथ या जहाँ भी वो अपने काम में बिज़ी है तो वो कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहा? वो कॉल अटेंड करके ये तो कह सकता है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं आपसे बात 2-3 मिनट बाद कॉल करूँगा या बाद में 1 मिनट तो वो बात कर ही सकता था, लेकिन वो बंदा नहीं कर रहा। किसी से भी नहीं कर रहा, अपने भाई से नहीं कर रहा, अपने फ्रेंड से नहीं कर रहा। हर क्या रीज़न है कि उस सारी सिचुएशन में वो सुबह-सुबह कॉल कर रहा है और बाद में वो किसी की कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा। और जब वो गोली चलाता है तो किसी को वहाँ पे मुलाज़िम जो इतने ज़्यादा गार्ड्स हैं, जो माली है, जो चौकीदार है, जो बावर्ची है, किसी को भी नहीं पता चलता कि रूम में गोली चली है। वो बस यही वेट कर रहे हैं कि सर सो रहे हैं, तो वो जब उठेंगे तो वो खुद ही बाहर आ जाएँगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं बनता। और इस मेरे तो ख़्याल में क्योंकि हर रोज़ आए दिन हम कुछ ऐसी ना ऐसी खबरें सुनते हैं जिसमें हमारी बहुत काबिल लोग, जो यंग जनरेशन के बड़े काबिल बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो इसी तरह नागहानी मौत का शिकार हो जाते हैं। इसकी ज़रूर तहकीक होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे ऑफ़िसर्स जो हैं, सीएसएस ऑफ़िसर्स जो हैं मोस्टली, वो डिप्रेशन में जाके वो खुदकुशी कर लेते हैं। सीएसएस करना बज़ाते खुद ही एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है
और इसीलिए इस चीज़ को इतनी वैल्यू दी जाती है, क्योंकि हम मान जाते हैं कि ये इंसान इतने बड़े चैलेंज को फेस कर गया है, इतने बड़े चैलेंज में से गुजर के अपने आप को प्रूव कर चुका है, तो वो फ़ौरन लाइफ की किसी से छोटी से चैलेंज को फेस नहीं करते और ख़ुदकुशी कर लेते हैं। उसे लड़ना फ़ौरन वो छोड़ देते हैं और वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं। ये सारी चीज़ की तहकीक होनी चाहिए, रीज़न पता चलना चाहिए कि आखिर हमारे काबिल लोग जो हैं, हमारे काबिल जो ऑफ़िसर्स हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कोई भी स्टोरी है उसका एंड इतना भयानक हो रहा है कि वो बजाय इसके कि हमारे नौजवान जो हैं, बल्कि उनको, मैं तो कह रही हूँ कि उनको देखने वाले तालिबा बेचारे डिप्रेशन का शिकार होंगे। जो उनको उम्मीद बना रहे थे, तो वो क्या सोचेंगे, जी हम अगर बन भी गए तो हमारा एंड ये होगा, हमें क्या ज़रूरत है, इससे बेटर है कि हम जहाँ पड़े हुए हैं वहीं पड़े रहें। तो इस चीज़ की वाक़ई की ज़रूर तहकीक होनी चाहिए, और अगर वाक़ई इसमें कुछ गलत है तो उसको ज़रूर सामने आना चाहिए, और अगर वो वाक़ई ही किसी डिप्रेशन का शिकार थे तो उस डिप्रेशन की रीज़न्स और उसके सही प्रूफ सामने आने चाहिए। सिर्फ़ एक वीडियो क्लिप किसी के डिप्रेशन का प्रूफ नहीं हो सकता। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।